समा ने आवाज़ उठाई तो नौजवान मोहम्मद एहसन की फरियाद सुन ली गई। चेयरमैन नादरा ने नौजवान मोहम्मद एहसन का शनाख्ती कार्ड एक हफ्ते में बनाकर यकीन दहानी करा दी है। मुतासरा नौजवान ने समा का शुक्रिया अदा किया है, नादरा से क़वानीन को आसान बनाने का मुतालबा किया है। ये तमाम तर कहानी है क्या? पहले इरफानुल हक की रिपोर्ट देखते हैं। अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा के दर पर मुसलसल 4 साल तक चक्कर लगाने वाले मोहम्मद एहसन की आवाज बिलाखिर आला हुकाम ने सुन ली है। चेयरमैन नादरा ने मामले का नोटिस लिया तो 24 साल मोहम्मद एहसन ने इसका क्रेडिट समा को देते हुए शुक्रिया अदा किया। मैं कह सकता हूँ कि समा मेरा दोस्त है जिसने मेरे लिए आवाज़ उठाई है और उसी की वजह से मेरे को जो है ना नादरा के चेयरमैन की कॉल आई है और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि आपका NIC बन जाएगा इंशाल्लाह, या 1 वीक के अंदर आपका NIC बन जाएगा। नादरा की जानिब से मोहम्मद एहसन के शनाख्ती कार्ड के लिए वालिदैन को साथ लाने की शर्त आयद की गई थी, जबकि मोहम्मद एहसन की वालदा इसे 6 माह की उम्र में छोड़कर जा चुकी थी और वालिद का इंतकाल हो चुका था। लेकिन तमाम जरूरी दस्तावेजात होने के बावजूद कौमी शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से एहसन को तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ना पड़ा। मैंने कम से कम 6 साल के अरसे तक जो है ना नादरा के चक्कर लगाए हैं और मैं कराची के बहुत से दफ्तरों में गया हूँ। एक नहीं है, कम से कम 4 से 5 दफ्तर हैं, लेकिन मुझे हर जगह से यही जवाब दिया है कि आप अपने अम्मी अब्बू को लाएँ या तो आप उनका कार्ड लाएं। अब मेरी वालदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, उनका कार्ड का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो छोटा था, यतीम था। अब मैं उनके कार्ड कहाँ से लाता? तो मुझे यही जवाब मिला कि आप वालिदैन को लाओगे तो आपका कार्ड बनेगा, वरना ऐसे नहीं बनेगा। मोहम्मद एहसन ने नादरा से क़वानीन में नरमी करने की अपील की है। नादरा से बस मैं यही कहूँगा कि वो अपने क़वानीन को थोड़ा कम करे ताकि हर स्टूडेंट जो जाता है जिसके पास जैसे वालिदैन नहीं है, जिसके अब जाहिर सी बात है वालिदैन नहीं है, बेफॉर्म नहीं होता है, तो वो उसके लिए आसानी कुछ ऐसे क़वानीन निकाले कि उसका जल्द से जल्द NIC बन जाए और अपनी तालीम हासिल कर सके। मोहम्मद एहसन जैसे लाखों यतीम अफराद हैं जो शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए नादरा के दफातर के धक्के खा रहे हैं और ये क़वानीन उनकी तालीम, मुलाजमत और विरासत के मामलात में रुकावट बन रहे हैं। इसलिए नादरा मोहम्मद एहसन के केस में जो तरीक़ेकार वज़ा करने जा रही है, इसका निफाज ऐसे दीगर केसेस पर करके इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तो ये बड़ा अहम मामला है और इसी पे गुफ्तगू करने के लिए एहसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एहसन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इसके अलावा जो इनका केस देख रहे हैं उस्मान फारूक एडवोकेट, उस्मान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहसन, सबसे पहले हम आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। अब बताइए अपनी कहानी। आपने तालीम हासिल की और मेरे ख्याल से यहीं से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं कि तालीम हासिल करते रहे और उसी टाइम पीरियड में 4 साल तक आप ये कोर्ट के धक्के भी खाते रहे, तो यहीं से अपनी गुफ्तगू आगाज़ करें। मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे NIC की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं एडमिशन लेने गया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वगैरह में, तो उन्होंने मुझसे NIC मांगा। सीधी बात है। फिर मैं नादरा में गया। नादरा में मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि भाई मैंने मैट्रिक कर लिया है। इंटर की तो ज़रूरत नहीं, मैंने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने मैट्रिक कर लिया मुझे। और वालिद का ओल्ड NIC भी दिखाया, फिर चाचा के प्रूफ दिखाए, दादा दादी के प्रूफ दिखाए, सब दिखाए। उसके बाद भी मुझे बोल रहे कि आपका नहीं बन सकता, आपको इंक्वायरी में डालेंगे। इंक्वायरी में डालेंगे? आपकी इंक्वायरी होगी पहले। ये बात उससे कर रहे हैं जो मैट्रिक कर चुका है। बोल रहे हैं आपकी इंक्वायरी होगी पहले, आपके वालिद नहीं है। इंक्वायरी होने के बाद आपको 2-3 साल लगेंगे, फिर आपका NIC बनेगा। और कितने साल से आप ट्राई कर रहे हैं कि आपका ID बन जाए? मैं 4 साल से। अच्छा, ये 4 साल से ट्राई कर रहे हैं कि ID कार्ड 6 साल से ट्राई कर रहा हूँ। NIC के लिए 6 साल से 18 to 24 तक 6 साल होते हैं और ये 6 साल करियर तक NIC के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आपकी इंक्वायरी होगी, ऑल्दो कि आप मैट्रिक कर चुके हैं और फर्दर एजुकेशन के लिए आपकी एजुकेशन भी स्टॉप हुई है। इंक्वायरी होने के बाद भी 2-3 साल लगेंगे। माय गॉड, इंक्वायरी होने के बाद भी 2-3 साल लगेंगे। चले ये सर ऐसा नहीं करें, मेरा मैट्रिक हुआ, मुझे आके पढ़ना है। बोले भाई ये तो कवानीन है नादरा की, तो आप होंगे, इंक्वायरी तो होनी ज़रूरी है। अच्छा, और मैं इसको क्या समझूं? चलिए यही फिर हम ज़रा उस्मान भाई से बात करते हैं। उस्मान, ये अपनी नौयत का ऑब्वियसली पहला केस तो नहीं होगा। अब सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है, हर किसी के साथ कोई ना कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या हो सकता है। उस्मान के वालिद नहीं रहे, उनकी वालदा ने ग़ालिबन दूसरी शादी कर ली, ठीक है ना। अब जब ये गए हैं वहाँ पे तो वाकई इतने सख्त क़वानीन हैं कि जी किसी बंदे को ला के अपने सामने पेश कराना है तो ही आपके तमाम तर मामलात होंगे आगे।
देखें जी, जो कानून होता है उसकी सबसे बुनियादी बात ये होती है कि लोगों को अकोमोडेट किया जाए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए और उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सबसे अहम बात ये है जो मैं नादरा के जो है सब सवाल करना चाहता हूँ, इस बच्चे के 4 साल लौटाए जा सकते हैं जो ज़ाया कर दिए गए, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ये एडमिशन नहीं ले सका। आज ये यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके पढ़ना भी चाहता है तो 4 साल तो फिर भी ज़ाया हुए ना, आपकी इन्हीं बातों की वजह से कि जो कि लॉ के अंदर भी मौजूद नहीं है। इसके जब ये अपने वालिद का MNIC दे रहा है, अपने जो है दीगर लोगों की चीज़ें पेश कर रहा है, तो नादरा के कवानीन के अंदर ये मौजूद है रूल्स के अंदर कि इसका शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। असल इन्हें रोका कहाँ और क्यों गया? असल में उनकी वेरिफिकेशन के हवाले से बात की होगी। इंक्वायरी के अंदर वो भी 6 और 7 साल उसके अंदर लगा देते हैं। मतलब अगर इंक्वायरी के अंदर भी चीज़ें जाती हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट ऑर्डर के बाद भी जो है इतनी वहाँ पर 3 घंटे लगाने के बाद में एक माजूर खातून का केस था जिसके अंदर जो है जजमेंट ऑर्डर सब कुछ मतलब जो है कोर्ट ने कर दिए, उसके बावजूद भी उनको ये कहा जाता है कि भाई ये पेपर और पेपर, ये सारी चीज़ें आपके पास, ये कोर्ट गई क्यों थी? ये इंक्वायरी 3 साल तक क्यों होगी? ऐसा इन्होंने क्या किया है? असल में तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कहीं से कुछ गलत चीज़ ले आए हैं ये, या फिर इन पे बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या फिर 3 साल लगेगी क्यों इंक्वायरी में? इस 21वीं सदी में बैठ के कंप्यूटर के इंटरनेट के एरा में हम ये कह रहे हैं कि नादरा ने अगर इंक्वायरी करनी है किसी की, मैं तो बुनियादी तौर पर ये बात समझता हूँ कि ये बच्चा जो यहाँ पर पैदा हुआ है, अगर ये बिल्कुल यतीम बच्चा होता तो भी जो है 2014 के अंदर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का एक जजमेंट है जिसके अंदर ये सारी वजाहत मौजूद है कि वो जिसी यतीम खाने के अंदर मौजूद है, कहीं और जो प्रोडक्शन है उसके जो वो सर्टिफिकेट लाकर जमा कराए और ये बात प्रूफ कर दे कि भाई यहाँ पर ये जो है पला बड़ा है। सेकेंडली ये है कि जो सबसे अहम बात है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जो है बच्चे के पास मौजूद है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है जारी करने वाली अथॉरिटी भी नादरा और शनाख्ती कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी भी नादरा, तो बर्थ सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया जाता है? सही। अच्छा, एहसन, जिस तरह अभी बता रहे हैं उस्मान साहब कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद है, वालिद का जो पुराना NIC है वो भी मौजूद है, इनिशियली उन्होंने आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी और फिर जब आपने कहा कि सर मेरा NIC कब बनेगा, तो आपको क्या कहा फिर उन्होंने कि अब क्या करें? आप इंक्वायरी तो होगी लेकिन क्या चीज़ें मांग रहे हैं वो आपसे? उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना एडमिट कर लिए अपने पास। उसके बाद मुझसे ये बोला कि अब ये इंक्वायरी में जाएंगे। फिर मुझे कहीं मेन जोनल में भेजा, मेरे को वहाँ गया, वहाँ से भी उन्होंने ये बोला कि इंक्वायरी होगी, या तो अपनी वालदा को ले आओ कहीं से ढूंढ के। मेरी फूफी मेरे साथ में थी, वालदा को ले आओ कहीं से ढूंढ के। मैं वालदा को मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊँ? मैं 6 महीने का था, मुझे वालदा छोड़ के चली गई। अब मैं वालदा को ढूंढूँ, उसके बाद इनके पास लेकर आऊँ, फिर ये मेरा NIC शो करेंगे। मैं कहाँ से ढूंढूं वालदा को? अच्छा, अब मुझे ये तो देखा भी नहीं है कि अब इन्होंने आपसे क्या कहा है और क्या आपने कर दिया है अप्लाई वगैरह? कोई टोकन दे दिया है उन्होंने अभी? या फिर अभी करना है? जी आज इंशाल्लाह ताला जाएंगे 3 बजे, क्योंकि कल ही राब्ता हुआ था और छुट्टियां वगैरह, बल्कि परसों राब्ता हुआ था, तो आज 3 बजे जाएंगे और इंशाल्लाह नादरा चेयरमैन की यकीन दहानी के बाद प्रोसेस जो शुरू कर दिया जाएगा आज से। आज से प्रोसेस पर शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा एहसन, आप आज इंशाल्लाह 3 बजे जाएंगे। आई होप सो कि आपका काम जो है वो कुछ हो जाए, कुछ मामला आगे बढ़ जाए। ये बताएं कि आपके कितने साल ज़ाया हुए हैं, एजुकेशन के कितने साल ज़ाया हुए और कितने साल से? डेफिनेटली हमने भी सुना तो हम हैरान रह गए कि 4 साल हो गए आपका ID कार्ड नहीं बन के दे रहा, आगे आपकी फर्दर एजुकेशन रुकी हुई है। कैसे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे? कितना आपका जो टाइम ज़ाया हो रहा है? मैम आपको पता है विदाउट NIC का किसी को जॉब भी नहीं मिलती है, ना वैक्सीन लगती है, और अभी मेरी उम्र जो है 24 है, कार्ड बनता है 18 में, तो आप सोच लें कितने साल से ख्वारी काट रहा हूँ। लेकिन अब यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो समा ने आवाज़ उठाई कि चेयरमैन नादरा ने कहा कि जी ये मसला हल होगा, तो उस्मान फारूक एडवोकेट आपका शुक्रिया, एहसन आपका बहुत शुक्रिया, और दुआ है आपके लिए कि आपके मामला जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो सके। तो इस तरह के वाक़यात हमें बारहा नज़रसानी करने को कहते हैं अपने उन कवानीन पे, या फिर शायद ये कवानीन का मसला ना हो। कोई अगर गया हो ऐसे दफातर में और वो घंटों लाइनों में लगा हो, और घंटों लाइनों में लगने के बाद जब उसे ये कहा गया हो कि आप घर जाके ये वाला कागज़ ले आएँ, तो दिल ऐसा करता है कि बयान नहीं किया सकता। फिर